हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज मैं पहुंचा हूं बीपीएस पब्लिक स्कूल नौबतपुर में है। यहाँ पर पहुंचा हूं और यहाँ के एक स्टूडेंट हैं, मेरे साथ आप बैठे हुए हैं विशाल सिंह जी। और कुछ स्पोर्ट्स में इनके नाम उपलब्धियां हैं। अभी हाल ही में इनको जाना है यूएसए में अपने किसी कंपटीशन के सिलसिले में। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्पोर्ट्स से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और मैं चाहूँगा कि जो भी आपकी स्पोर्ट्स जर्नी रही है अभी तक की, बीपीएस से आपने शुरू किया, उसके बारे में आप एक संक्षिप्त विवरण जो है दें। बीपीएस में मैं क्लास 3 में एडमिशन लिया था उस टाइम। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने उस टाइम मेरे स्कूल में मतलब स्पोर्ट की फैसिलिटी बहुत पहले से रखी गई है। तो यहाँ पे स्पोर्ट डे भी मनाया जाता है, 3 डे यहाँ पे फंक्शंस भी चलते हैं। उसी के थ्रू मेरे माइंड में चलने लगा और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते बाहर भी मैं निकलने लगा और कुछ खून में भी होते हैं। तो घर में कोई बैकग्राउंड है ऐसा जो आपके घर में कोई स्पोर्ट्स में रहा हो? बैकग्राउंड तो घर में स्पोर्ट की तो नहीं है, सभी लोग फार्मर ही हैं। घर में क्या मतलब बगल में भी सभी गांव में भी फार्मर ही हैं। बट कुछ होते हैं, संगत होते हैं ना, तो उसके थ्रू अभी हमारे एक हैं अपने क्लोजी हैं, वो अभी ओलंपिक खेले हुए हैं, 3 टाइम ओलंपिक खेल चुके हैं। तो उनके साथ मैं बचपन से उन्हीं के साथ में रह चुका हूँ। हाँ। तो अभी चूंकि आपने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जो शुरुआती जर्नी होती है जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि घर में स्पोर्ट्स का माहौल थोड़ा अलग होता है, वो स्पोर्ट्स को एजुकेशन नहीं गिनते। ये ऐसा है आपके सामने कुछ है कुछ ऐसा? हाँ, शुरू से मतलब यही होता है कि स्पोर्ट लाइन में जाने के लिए बहुत घर से क्या मतलब समाज से भी फाइट करना होता है। और खासकर अगर गाँव के लड़के हों तो और ज़्यादा फाइट करनी होती है, क्योंकि घर वाले बोलते हैं पढ़ेगे ना तो ना खाली बस खेलबे करबे, ये बस अगले जीवन में कुछ करे के है नहीं। तो मतलब एक होता है ना, घर ही क्या मतलब रिश्तेदारी में भी यही होती है, दबाव होते हैं कि कब तक जॉब करोगे। अभी यही मेडल मार्का है, कई लोग कॉल किए, कंग्रेचुलेशन बोले मेरे को, बट उनके साथ वो भी था कि आप जॉब कब करोगे। तो माइंड में एक सेट होता है लोगों के कि जॉब तो मैं जानता हूँ कि सरकारी एक सर्वेंट होते हैं, लग बाई चांस अगर जॉब करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का भी ये सपना है तो उसको तो पूरा करना ही है। तो किस पॉइंट पे आपको सिर्फ एजुकेशन का प्रेशर होता है? हाँ, और आपको स्पोर्ट्स का था कि भाई मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है। हाँ, तो किस पॉइंट पे कहाँ पे आप आगे एकदम क्लियर हो गए कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स ही आगे लेके जाना है? जब मैं अगर पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज भी करनी होगी तो कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से कॉलेज से मैं क्लास 10th पास किया, सर के थ्रू मैंने पास किया। मेरा क्लास 10th में बैक भी लग गया था, तो सर ने ही अपना, हमारे प्रमोद सर हैं प्रिंसिपल यहाँ के हैं, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, तो इन्होंने, हमारे गुरुजी ने मेरे को दूसरा लाइन दिखाया, उससे क्लास 10th मैंने पास हुआ। फिर वहीं से तुरंत मैं बेचू निकल गया, जो कि हमारे श्री नन्हे सिंह एथलीट इंटरनेशनल कोच भी हैं और फिर उसका राष्ट्रीय सचिव भी हैं। वो यूपी कॉलेज के हेड इंचार्ज भी रह चुके हैं, यूपी कॉलेज बेचू विद्यापीठ तीनों की। वो नाना भी लगते हैं मेरे, चचेरे नाना लगते हैं। तो उनके थ्रू मैं जब बेचू में गया तो हमारे नरेंद्र सिंह बिस्ट ओलंपियन है, वो ओलंपिक खेले हुए हैं, ब्रॉन्ज मेडल उनका ओलंपिक में, तो वो कमांडेंट भी हैं। तो उनके थ्रू मैं बॉक्सिंग खेलने लगा। वहीं से मतलब धीरे धीरे अपना एक होता है शुरुआत जो होती है सीढ़ियाँ चढ़ने का, तो धीरे धीरे वहीं से शुरू हुआ। चूँकि आप जब इंटरमीडिएट पास करके बाहर निकलते हैं तो आप जगह बदल सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान होता है जो आपके स्कूलिंग के दौरान जो होता है, उसमें आपके स्कूल का कितना रोल रहा और कैसे आप एकदम कैसे पूरा हुआ कि मतलब जैसे कि आप अगर फेल भी होंगे या बैक भी लगा होगा तो बेसिकली टीचर्स तो ऐसे ही जज करते हैं कि इसका तो काम खत्म है, नहीं वो कैसे आप अपने उसमें बने रहे? हमारे सर ने बोला कि कोई बात नहीं विशाल, बेटा आप करो, मेहनत करो, आपको देखते हैं। तो सर ने हमें मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्लास 10th में। और रही बात तो स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट के लिए मेरे के लिए अलग से क्लास दिए जाते थे।
थे अगर मैं अच्छा खेलता हूँ तो फिर क्लास तो मिलने की ज़रूरी है। और इन्होंने अपने टीचर भी बुला रखे हैं, स्पोर्ट टीचर बुला रखे थे प्रैक्टिस के लिए। मैं 2 पीरियड में प्रैक्टिस ही बस यहाँ पर भी करता था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्कूलिंग के टाइम पे स्कूल की तरफ से आपको डिमोटिवेट नहीं किया था? नहीं, आपको प्रमोट किया? हाँ, मैं बहुत जगह मेडल भी मार के आया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बहुत जगह। यहाँ पे बहुत बार सम्मान भी हुआ है मेरा। इसकी वजह से और ज़्यादा मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना चाहा। अभी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, मतलब पढ़ाई में क्या चल रहा है? BA चल रहा है अभी सर। BA फाइनल है? हाँ, फाइनल ईयर है। स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट सर कराटे खेलता था, उसमें इंटरनेशनल मेडल है सर मेरा, गोल्ड था, और एक फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम सिल्वर है सर। इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड है? हाँ सर। कराटे से। अभी इसका जो पूरा प्रैक्टिस है या ट्रेनिंग है, आप कहाँ से रह के इसको करते हैं? अभी फिलहाल में वर्तमान में सर अपने मिस्टर दिलीप कुमार सिंह जी हैं, वो भी साई कोच रह चुके हैं, जो कि वो रिजाइन देकर अपना खुद का एकेडमी डाले, महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी, बनारस में ही है। वो अपने घर पे मेरे को बच्चे की तरह रखते हैं। हाँ। अभी जो घर वालों का जो रिएक्शन होता है वो कैसा है? मतलब अभी भी उनको समझाना पड़ता है या अब वो सपोर्टिव है? नहीं, अभी जब मेडल मार के आया, पापा तो अंदर से सपोर्टिव तो एनी टाइम थे, और बकिया सभी लोग मतलब वो होते हैं ना, अदर पर्सन से जो होते हैं दबाव डालते रहते हैं। पापा तो अंदर से सपोर्टिव थे, आज भी सपोर्ट करते हैं। अब तो और ज़्यादा खुश हो गए, मैंने मेडल मार के आया तो और ज़्यादा खुश हो गए वो। ये USA में जो आप अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह का कंपटीशन है, कितने देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वर्ल्ड के जितने देश कंट्रियां हैं वो सारे आएंगे। जैसे अभी एशिया मैंने खेल गया, इसमें एशिया में जितने कंट्रियां थे उसमें से 15 कंट्रियां ने पार्टिसिपेट किया था। 20 कंट्रीज? हाँ, 25 कंट्रीज। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बॉक्सिंग सवाते या सवात है ना? बॉक्सिंग क्या है ये? 2 बॉक्सिंग गेम है, एक बॉक्सिंग है और एक सवाते बॉक्सिंग है। मैं दोनों खेलता हूँ। बॉक्सिंग में क्या होता है, उसमें बस पंचेस चलते हैं, और सवाते में क्या है, किक और पंच दोनों चलता है। सवाते गेम ये बॉक्सिंग से पहले का है। इसे इंडियन आर्मी ने अपने डिफेंस के लिए रखा था। ये 1980 में कुछ ऐसे ही कर ओलंपिक में भी आया था ये, उसके बाद वहाँ से हट गया। हाँ, बट इसे अभी फिर से वापस ओलंपिक में लाने की कोशिश में है। तो मतलब ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये 25 देश पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इस गेम को अभी ओलंपिक्स में नहीं रखा गया है? रखने के लिए अभी तैयारी चल रही है, विचार चल रहा है इसके ऊपर। आने वाला है, ट्रायल के लिए आ गया है। किस तरह का कंपटीशन है, और अभी जो आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर आपके पक्ष में परिणाम आते हैं तो क्या कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में? बदलने को बहुत कुछ बदल जाएगा जी। जैसे सर मेरा सपना है कि अपने यहाँ भविष्य में स्पोर्ट के लिए अगर जो भी बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें, मेरे को स्पेशली मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। हाँ। अगर मेंटोर्स की बात करें, जैसे हमारा एक अपना रुझान होता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको आप एक मेंटोर के तौर पे देखते हो, और जब आपका मोटिवेशन नीचे जाता है या गेम में किसी प्रकार की कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो आप किन से राय मशवरा करते हैं? मैं अपने पिताजी से खुद राय मशवरा करता हूँ, और दूसरा चीज़ है गुरु। मैं जीवन में 2 गुरु को मैं ज़्यादा सपोर्ट किया हूँ। एक अपने यहाँ पे प्रेजेंट में है, क्या नाम है? प्रमोद कुमार सिंह जी। PK सर जिसको बोला जाता है, सभी लोग बोलते हैं। और सेकेंड अपने दिलीप सर हैं, अभी फिलहाल में वर्तमान में। मैं 2 बॉडी को लेकर चलता हूँ। अच्छा, बाकी जो टीचर्स का आप नाम ले रहे हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो प्रमोद सर की आप बात कर रहे हैं, क्या ये भी स्पोर्ट्स में है, और कितना इम्पोर्टेंस रहा है इनका आपकी स्पोर्ट्स करियर में? नहीं है, बट सर ने स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं, और इनके थ्रू ही मैं आज इतना आगे बढ़ा, और इनको हॉबी बना कर रखा हूँ कि मेरे को बस मारना है मेडल और सर से मिलना है। इसके थ्रू मैं मेडल भी मारता हूँ विश्वनाथ जी की कृपा से, और आगे भी बढ़ता हूँ। इसमें कुछ चैलेंजेस क्या, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या सुविधाएं हो जाएं अगर सरकारी स्तर पे, तो आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए एक बेहतर बात? चैलेंजेस ये हैं कि अगर आगे चलकर अभी फिर वर्ल्ड में मेडल मारूंगा, मैं तो प्रस्ताव रखूंगा गवर्नमेंट के पास। मेरे को ये सोचना है कि यहाँ पे वो स्टेडियम एक बनना चाहिए,
जिससे अपने क्षेत्र के चंदौली के जो लड़के इधर उधर जाते हैं, कुछ लड़के भटक जाते हैं, कुछ बच्चे तो न डिस्ट्रिक्ट ही रह जाते हैं। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर बनता है स्टेडियम तो वहाँ पे क्या होगा कि नेशनल के लड़के आएंगे, कई स्टेट के लड़के आएंगे। साईं अगर संस्था खुलती है तो और ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा, पंजाब, बहुत जगह के लड़के आते रहते हैं। कोच भी आएंगे, इंडियन प्लेयर जितने। साईं में क्या होता है कि जो इंडिया खेला रहता है, रिप्रेजेंट किया रहता है, ओलंपिक खेला रहता है, वही कोच बनता है पहले तो, या फिर नेशनल खेला हो, कम से कम नेशनल में मेडल गोल्ड रहना चाहिए या सिल्वर। क्योंकि आप इसमें शुरू से ही लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे स्टेडियम वगैरह हो, अगर सुविधाएं हो, तो लड़कों के अंदर क्षमता है? हाँ, एकदम है क्षमता है यहाँ पे। बहुत बच्चे ऐसे हमसे मिलते रहते हैं जिसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश भी हम लोग करते हैं। ऐसे खेलो इंडिया के माध्यम से मोदी जी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कोई सांसद हो, आपकी बात सुन रहा हो, तो उनसे आप क्या बोलेंगे, क्या मांग करेंगे? माननीय सांसद जी अगर वो सुन रहे हो मेरी आवाज़ तो और बेस्ट है और अच्छा। उनके क्या मांग रखेंगे उनके सामने? मांग यही है कि स्टेडियम वो बनाए, बच्चों को और सम्मान करें। जो बच्चे अगर मेडल मार्क आते हैं उनको सम्मान करें। तो जनता तो इसी वजह से जिताती है उनको कि कुछ भविष्य में अच्छा काम हो। इसी वजह से उनको सपोर्ट भी की थी इस बार। कोई भी सांसद हो, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी सांसद हो, किसी को भी जिताती है जनता तो सपोर्ट के लिए। तो यही जिताती है कि मेरे लोगों को, मेरे बच्चों का, जो भी मेरे देश के बच्चे हैं, मेरे जिले के बच्चे हैं, उनकी भविष्य सुधारें। तो भविष्य तो देखिए, मान लीजिए पढ़ाई तो ठीक है, कॉलेज तो ठीक है, पहले दूसरा चीज़ है कि स्टेडियम रहना चाहिए अपने यहाँ पे। बहुत धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, हाँ, स्टेडियम के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप पार्टिसिपेट करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो जैसा कि अभी विशाल जी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में भी, यानी चंदौली में भी युवाओं के पास बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन स्टेडियम का अभाव है और अन्य जो सरकारी सुविधाएँ होनी चाहिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, वो अभी हमारे यहाँ नहीं है। तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर उन तक ये संदेश पहुँचे तो हम दोनों का ये आग्रह है कि यहाँ पे एक स्टेडियम जरूर बनाया जाए और हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी एक मौका दिया जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।